अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल FH कुकिंग एंड बेकिंग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर ऑफिस से होंगे। आज की ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी बहुत सी रेसिपी सबसे पहले आप ही को मिले। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक ली है कढ़ाई ली है और इसके अंदर मैंने 4 कप के करीब कुकिंग ऑयल को ऐड कर दिया है और उसके बाद मैंने होल चिकन लिया है और उसको अच्छे से वॉश करने के बाद यहाँ पे मीडियम आंच के अंदर जो ऑयल मैंने गर्म किया है उसके अंदर मैं सारा चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन को सबसे पहले मैंने सिरका और नमक लगाकर 10 मिनट के लिए रख दिया था। जब ये अच्छे से साफ़ हो गया तो उसके बाद मैंने इसको पानी के साथ, जो कि नॉर्मल टैप वाटर था, उसके साथ अच्छे से मैंने वॉश कर लिया। इस तरह क्या होता है कि हमारे पास जितना भी चिकन के ऊपर ब्लड वगैरह होता है वो अच्छे से साफ़ हो जाता है और हमारे पास चिकन का कलर बिल्कुल वाइट निकल आता है। तो इस तरह वॉश करने से हमारे पास चिकन के अंदर जितनी भी स्मेल होती है वो भी अच्छे से गायब हो जाती है। और यहाँ पर मैंने जो चिकन को अच्छे से फ्राई कर दिया है। यहाँ पर आपने चिकन जो है लाइट गोल्डन ब्राउन सा आपने रखना है। यहाँ पे चिकन हमने वाइट नहीं रखना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चिकन का कलर बिल्कुल अच्छे से चेंज हो चुका है। तो जितना भी हमारे पास चिकन होगा यहाँ पे फ्राई करके मैं अलग से निकाल लूँगी। यहाँ पे जब भी आप चिकन को फ्राई करें तो उसके अंदर आपने 1 पिंच के करीब सॉल्ट ज़रूर ऐड कर लेना है। उसके बाद मैंने इसी ऑयल के अंदर ऐड कर दिया है 1 कप अनियन का पेस्ट और अनियन के पेस्ट को मैंने यहाँ पे हाई फ्लेम के अंदर अच्छे से पका लेना है। और यहाँ पे अनियन के पेस्ट को आपने अच्छे से फ्राई करना है यहाँ तक कि इसका कलर जो है चेंज हो जाए और हमारे पास जितना भी ऑयल है वो इसमें से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए। और यहाँ सबसे पहले आपने फ्लेम को हाई करना है ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए और उसके बाद आपने मीडियम फ्लेम के अंदर इसको पकाते रहना है। और यहाँ पे 2 से 3 मिनट के बाद जो है अनियन का पेस्ट जो हमने डाला था उसका कलर चेंज हो चुका था। तो उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ी देर तक के लिए चम्मच को चलाऊंगी ताकि हमारे पास जितना भी अनियन का पेस्ट है वो इक्वली अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अदरक और लहसुन पेस्ट ऐड करने के बाद आपने इसको लो फ्लेम के अंदर अच्छे से भुनाई कर लेनी है और यहाँ तक कि हमारे पास जो अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो अच्छे से पक जाए और इसका कलर भी जल्दी से चेंज हो जाए। और यहाँ पे आपने जो मीडियम फ्लेम पर ही इसको बनाना है, यहाँ पे इसको हाई फ्लेम नहीं करना। और यहाँ पे हमारे पास जो पेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बन जाती है और अगर यहाँ पे आप फ्लेम को हाई कर देंगे तो हमारे पास जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो जलना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी स्मेल जो है करवाहट आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। और उसके बाद मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ जिनमें सबसे पहले मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून के करीब सॉल्ट। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है हल्दी। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर जो कि मैंने 1 टेबलस्पून ऐड की है। और उसके बाद मैं इसको अच्छे से भुनाई कर दूंगी। और यहाँ पे भुनाई जो है आपने मीडियम फ्लेम पर ही करनी है, यहाँ पे हाई और लो पे नहीं रखनी। और यहाँ पे चम्मच के साथ मुसलसल इसको मैं हिलाती जाऊंगी और इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी ताकि जितने भी हमने स्पाइसेस इसके अंदर ऐड किए हैं वो अच्छे से इसके अंदर इसकी भुनाई हो जाए। और ये थोड़ी ही देर बाद जितना भी हमने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है वो सेपरेट होना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही हमारे पास ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट कर देगा तो उसके बाद हम इसके अंदर जो हमने चिकन ऑलरेडी फ्राई करके रखा था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और चिकन ऐड करने के बाद आपने इसको मीडियम फ्लेम के अंदर इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और भुनाई जो है आपने कंटिन्यूसली चम्मच को हिलाते रहना है। यहाँ पे हमारे पास जितना भी चिकन है इसको बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई कर दिया है। तो इसलिए आप यहाँ पे मुसलसल इसको चम्मच के साथ हिलाते रहें और इसकी अच्छे से भुनाई कर लें ताकि इसकी अगर अंदर थोड़ी सी भी स्मेल बाकी रह गई है तो वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। और तब तक हमने इसको पकाना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट के बाद हमारे पास चिकन का जो कलर चेंज हो चुका है और अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 4 बड़े साइज़ के जो मैंने यहाँ पे टमाटर लिए थे और उनकी अच्छे से पेस्ट बना ली थी। तो यहाँ पे मैं 2 कप के करीब इसकी पेस्ट टमाटर की ऐड कर दूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम के अंदर मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। यहाँ पे जो है हमने टमाटर ऐड किया है, इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और ये जो हमारे पास चिकन कढ़ाई है ये टमाटर की चिकन कढ़ाई होगी और बहुत ही ज़्यादा लजीज होगी। और ये डालने के बाद इसकी जो ग्रेवी होती है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की हो जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कोई भी हमने एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड नहीं किए, ना ही हमने इसके अंदर कोई गरम मसाला ऐड किया है और ना ही हमने इसके अंदर रेड चिली ऐड की है। और इसका कलर देखें बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ चुका है। और यहाँ पे मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई कर दूँगी। तब तक इसकी भुनाई कर जब तक इसमें से ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं हमारे पास जो
टमाटर का पेस्ट जो हमने इसके अंदर ऐड किया था वो अच्छे से उसकी बनाई हो चुकी है और इसमें से बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास पेस्ट जो है वो बिल्कुल अच्छे से बन चुकी है, बुनाई हो चुकी है और इसमें से ऑयल जो है सेपरेट होना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जब ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाएगा और चिकन की अच्छे से बुनाई हो जाएगी तो बिल्कुल लास्ट पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ कप के करीब दही। दही को जो है आपने अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसमें से कोई भी गुठलियाँ ना रहें और उसके बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से बुनाई कर देंगे। और यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के अंदर नहीं बनाना, बिल्कुल लो फ्लेम के अंदर आपने इसको अच्छे से बुनाई कर लेनी है ताकि इसके अंदर हमारे पास जितनी भी ग्रेवी है वो थोड़ी सी क्रीमी सी हमें मिल जाए। और यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी ताकि हमारे पास क्रीमी सा टेक्सचर जो है वो इसके अंदर बाकी रह जाए। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 3 अदद के करीब सब्ज़ मिर्च और इसको ऊपर गार्निशिंग के लिए ऐड कर दूंगी। और ये बिल्कुल हम लास्ट पे ही ऐड करेंगे ताकि हल्की सी स्टीम के साथ हल्का सा पक जाए और बहुत ज़्यादा ये कुक ना हो। और बिल्कुल एंड पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेस्टी है और हमारे पास इसकी जो ग्रेवी है बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है बन चुकी है। और ये बहुत ही ज़्यादा इजी और झटपट कढ़ाई जो है हमारे पास तैयार हो जाती है। और इसके बाद मैं इसको सर्विंग प्लेट के अंदर ऐड कर दूँगी। और जब भी आप कोई भी ऐसी रेसिपी को ट्राई करें तो इसका फीडबैक ज़रूर दिया करें क्योंकि आपके फीडबैक से हमारी हौसला अफजाई होती है। और ऐसी बहुत सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर किया करें क्योंकि अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करना भी सदका जारिया होता है। और यहाँ पे हमारे पास टमाटर की कढ़ाई जो है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है। आप इसको चपाती के साथ, नान के साथ एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन करें ताकि ऐसी बहुत सी वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। थैंक यू।